नमस्कार, स्वागत है आप सबका वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। कल इंडिया एशिया कप का फाइनल जीत चुका है, लेकिन फाइनल जीतने के बाद भी इंडिया के हाथ ट्रॉफी नहीं आई और हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान, जिसको आप चोर का आतंकवाद का सपोर्ट तो वो करता ही था, खुलेआम उसको नकारा तो हर कोई बोलता ही था, लेकिन अब उसे चोर का जो है टाइटल मिलने लग गया है। क्योंकि जी हाँ, मैच इंडिया ने जीता, एशिया कप का फाइनल इंडिया ने जीता। तीसरी बार मैदान में मात इंडिया ने पाकिस्तान को दी, लेकिन फिर भी ट्रॉफी इंडिया के हाथ नहीं, चोर पाकिस्तान ले गया। और ऐसे बेइज्जत करके वहां के गृह मंत्रालय को खड़ा किया गया, वहां के मंत्रियों को खड़ा किया गया, फिर भी हमारे भारतीय क्रिकेटर्स ने वो ट्रॉफी नहीं ली। आखिर क्या है ये पूरा मामला? मेरे साथ उस वक्त स्टूडियो में मौजूद है मेरे सहयोगी योगेश। वो आपको सारी चीजें बताते हैं कि कल सऊदी के मैच में ऐसा क्या हुआ कि भारत जीत के बाद भी ट्रॉफी नहीं ले पाया और पाकिस्तान को औंधे मुंह खानी पड़ी, और क्यों पीएम मोदी की ट्वीट से सीधा सीधा मुनीर और शहबाज को मिर्ची लग गई। भैया अब यही बताएंगे आपको सब कुछ। सबसे पहले तो ये इनको दर्शकों को बताएंगे ये बात कि क्यों ट्रॉफी भारत ने नहीं लिया है, और दूसरा ये चोरी का जो बार बार टैग लग रहा है अभी पाकिस्तान पर क्यों लग रहा है। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये पूरा सिलसिला चल रहा है। ऐसा नहीं कि अचानक हो गया है। दरअसल जो मोहसिन नकवी हैं वो एसीसी के चीफ हैं और चेयरमैन हैं, और वो जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन हैं, पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं। अब वैसे में जो ये मुकाबला एशिया कप का चल रहा था, इस एशिया कप के मुकाबले में सबसे बड़ा सवाल ये था कि भारत पाकिस्तान के साथ खेलेगा या नहीं खेलेगा, जिसको लेकर के अब सबके दिमाग में दौड़ रहा था। लेकिन लास्ट में रिजल्ट हुआ भारत खेलेगा, क्योंकि भारत ने इसमें अपनी बात रख दी। अब उसके बाद से ये सवाल था कि बाय द वे चलिए ठीक है, भारत खेल रहा है, भारत हाथ नहीं मिला रहा है पाकिस्तान कप्तान से, खिलाड़ियों से, तो क्या मैच जब भारत जीतेगा तो ट्रॉफी लेगा या नहीं लेगा, क्योंकि देने वाले तो वही पाकिस्तानी होंगे। इस सवाल का जवाब भी अब मिल गया है। और इसीलिए पाकिस्तान के साथ तो एक फितरत है कि वो कभी अपनी हार मानता नहीं है, हार जाए तभी भी नहीं मानेगा, और जीते तो बात ही अलग है। जैसे जीत के मैं बोल दूंगा, फिलहाल में एक मुकाबला जीत के गया श्रीलंका से, तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने एशिया कप ही जीत लिया। तो वो पाकिस्तान की जो क्षणिक खुशी है ना, वो उसको ऐसा लगता है कि वो बादशाह बना दिया है। और कल के मुकाबले में भी हुआ। अगर आपने मुकाबला देखा होगा तो आप एक चीज देखी होंगी कि भारत के जैसे ही विकेट शुरुआती दौर में गिरे 2-3, अभिषेक शर्मा का जैसे उन्होंने विकेट लिया, तो ऐसा लग रहा था पाकिस्तान ने किसी दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर को आउट किया है, अब यहां से वो जीत जाएगा, उसको हराने वाला कोई नहीं है। क्योंकि वो सेलिब्रेशन बताता आपका, वो आपका सेलिब्रेशन, भारतीय खिलाड़ी जो आउट होके जा रहा है उसकी तरफ आकर के वो जो आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं वो बता रहा है कि आप क्या दर्शाना चाह रहे हैं। लेकिन भारत ने कहा रुको जरा, सब्र करो, बताएंगे आपको कि कैसे कूटते हैं, कैसे पीटते हैं, कैसे छीलते हैं भाई साहब। क्योंकि जीतना तो ठीक है, जीत गए, लेकिन लगातार एक ही मुकाबले में, एक ही एशिया कप के अंदर 3 बार पीटा जाए और तीनों बार आप रोएं, फिर अब कैसे किसी को मतलब ये बर्दाश्त होगा कि मैं बार बार हार रहा हूं, बार बार हार रहा हूं, मैं जा के जीत के करीब। कल भी यही हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे जब भारत को 1 ओवर में 10 रन बनाने थे तो हरीश राव को गेंदबाजी दी गई। मैं आपको बताऊं, जब उनको गेंदबाजी करने के लिए आए तो मैं 99.9% आश्वस्त था कि भारत मुकाबला जीत जाएगा। क्योंकि अभी कुछ समय पहले की बात है जब विराट कोहली और आर अश्विन ने भारत को चैंपियन बनाया था, और उस समय भी यही भाई साहब थे और ये बैटिंग का गेंदबाजी कर रहे थे, विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे, तो इनको देख के समझ में आ गया। अब रही बात कल के मुकाबले की जो कल हुआ, तो पहली बात तो ये कि भारत जो शानदार जानदार जीत हासिल की है उसके लिए मतलब अपने शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। वो खुशी भारतीय फैंस के चेहरे पे दिख रही है। पाकिस्तान के जो फैंस है वो बाहर निकल के कैसे रो रहे हैं वो भी दिख रहा है, टीवी फुट रहा है वो भी समझ में आया, सब कुछ हुआ। लेकिन पाकिस्तान हारने के बाद भी अपनी जो सबसे तुच्छ मानसिकता वाली चीज है ना, निचले स्तर की, वो हरकत उसने कर ही दिया। जो नकवी साहब ट्रॉफी देना था उनको, भारतीय फैंस, मतलब 1 घंटे तक ये ड्रामा चला। भारतीय फैंस से भरा हुआ था दुबई का इंटरनेशनल स्टेडियम, सारे लोग वहां पे मौजूद थे। दर्शक जो वहां पे नहीं थे, जो भारतीय खिलाड़ियों को चाहते हैं, क्रिकेट को देखते हैं, वो टीवी पे टकटकी लगा के देख रहे हैं कि भाई साहब सूर्या की कप्तानी में पहली बार भारत ने एशिया का चैंपियन बना, बॉस बना। अब आएंगे सूर्य कुमार यादव, ट्रॉफी भी लेंगे, वही स्टाइल वही अंदाज होगा जो रोहित शर्मा का था जैसे ट्रॉफी लेने के लिए गए थे, हुआ भी वही। लेकिन उसके पहले जो भारतीय फैंस अपने फैसले पर पहले से जो अडिग था, जो सूर्या ने कहा था कि मैं दरअसल लड़ाई वहीं पे थी ना कि हम उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, जिसको लेकर मैच फीस भी घटा उनका, तो वो कल दिखा। अब हुआ ये कि वहां पर
भारत जब मुकाबला जीत गया तो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होता है, जहां पे आपको जाना पड़ता है, कप्तान जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, समझाते हैं कि कैसे हमने जीता, क्या किया, क्या हमारी रणनीति थी, सारे सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद जब फाइनल जैसा आप मुकाबला जीतते हैं तो वहां पे आपको मेडल्स भी मिलते हैं, सारी चीजें मिलती है, प्राइज भी मिलता है, आपके पैसे, सारी चीजें मिलती है। लेकिन देने वाला जो शख्स था ना, उससे भारत को लेना पसंद नहीं था जी, और वो थे मोहसिन नकवी। इसीलिए भारत ने इस पूरे जो उनको पुरस्कार मिलने वाला था, जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होने वाला था, उसका बायकॉट कर दिया, मैदान पे ही कर दिया, ऑन द स्पॉट कर दिया, बोला नहीं लेंगे जी, आपको जो करना है। अच्छा योगेश, एक बात मतलब पाकिस्तान के ऊपर इस बात पे हंसी आ रही है मुझे। पिछली बार आपने देखा होगा जब ऑपरेशन सिंदूर को हम लोगों ने अंजाम दिया था, काफ़ी इंडिया में खुशी की लहर थी। हमारी जो विधवाएं थी उन्होंने बोला था ऐसा लगा कि किसी मेरे अपने ने जाके वहाँ बदला लिया है। तब पाकिस्तानी मीडिया ने बोला था कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी ने कितना बड़ा काम कर दिया है, कि वहाँ देखिए हमने पूरी इंडिया मीडिया को हैक कर लिया है, हमने उनके फ़ोन हैक कर लिया, मतलब इंडिया, मतलब पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल गया है। कुछ वैसा ही सीन अब नहीं हुआ। तब उनको अपनी जीत दिखानी थी, उनकी जीत हमारे पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट ने पूरी की पूरी प्रूफ के साथ हमने दिया था। हर बार विपक्ष भी बोलता था, वो लोग भी बोलते थे आप करके गए हैं, प्रूफ दीजिए। इस बार तो बाकायदा भारतीय सरकार ने प्रूफ दिया है देश को कि क्या क्या हुआ है, कैसे पाकिस्तान के घर में जाके उनके आतंकवाद के अड्डों को उड़ा के आए हैं। ऐसा ही कल हुआ। उनको अपनी मतलब हार इस कदर से बर्दाश्त नहीं हुई कि वो वहां से ट्रॉफी लेते ही चले बने गए। अरे आप गए तो गए, लेकिन ट्रॉफी पे तो इंडिया टीम का हक था ना। आपको बेइज्जत किया क्योंकि आपके देश की हरकतें वैसी हैं, आप आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं और हमें नहीं चाहिए था। हमारे क्रिकेटर्स का फर्ज था खेलना, और वही हरकत फिर से शायद एक बार पाकिस्तान ने की, और उसके ऊपर पाकिस्तान को लोग चोर बोल दे रहे हैं। तो बोलेंगे ना, क्योंकि अब आप देखिए, आप मैच तो जीत नहीं पाए। अब जैसे आपने जो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, तो आप एक देखिए, अगर आप झूठ को बार बार बोलेंगे तो सच थोड़ी हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि नहीं मारा गया, भाई वो तस्वीरें चीख चीख के बता रही है कि क्या हुआ है। भारत ने सबूत देने के लिए, हम तो छोड़ दीजिए, जो इंटरनेट पे सारी चीजें मौजूद है वो बता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने क्या किया है और आपके यहाँ क्या हुआ है। उसी तरह से कल के मैदान का था, मतलब पूरी दुनिया देख रही है कि भारत ये मुकाबला जीता है, तो ट्रॉफी किसकी होनी चाहिए? भारत की होनी चाहिए। अब आप चोरी करके ले जाएं, आप रो करके ले जाएं, या बच्चे की तरह आप जिद करके ले जाएं कि नहीं 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 मुझे ही दे दो, मैं ही जीता हूं, मैं ही लेके जाऊंगा, तो उससे तो फिर वो आपकी हरकत समझ में आ रही है कि आप कितने स्तर तक जाकर के आप क्रिकेट खेल रहे हैं। बात क्रिकेट की थी। वहां पे देखिए, जो आपने सवाल पूछा ट्रॉफी लेके जाना चोरी है, इसमें सबसे बड़ी गलती जो एसीसी के चीफ ने की है वो ये है कि उनको शायद इस बात का अंदाजा नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान को तो बहुत सारे नियम कायदे कानून पता ही नहीं होते कि हो क्या रहा है उसको, क्योंकि उनको तो बस हवा में अपनी जिंदगी जीनी है, दूसरों के कंधे पर रख के बंदूक चलाना है। तो बड़ी बात यह है कि वो आपने नहीं लिया, भारतीय क्रिकेट ने नहीं लिया, वो ट्रॉफी वहीं की वहीं छोड़ दी जाती है। आप मत लेके जाइए, वो छोड़ दीजिए उसको। अब भारत ने मना किया कि भारत ने ट्रॉफी लेने से मना नहीं किया। ये मैसेज सबको क्लियर होना चाहिए कि भारत ने ट्रॉफी लेने से मना नहीं किया। भारत ने कहा किसी व्यक्ति विशेष जिसके थ्रू दी जा रही है उससे हम नहीं लेंगे, तो उससे नहीं लेंगे, उसके पीछे रीजन है जो भारत ने एसीसी को बता दिया है, सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया है कि हम क्यों नहीं लेना चाहते हैं। और इस वजह से आपको चले जाना था, आप चले जाते, खुद चले जाते, भाई ठीक है नहीं लेना है, तो आप अपनी बेइज्जती करवाने के लिए अब सोचिए कि मतलब ये बात बोल दी गई है कि मुझे नहीं लेना, फिर भी आप खड़े हैं, क्योंकि आप ये चाहते हैं ना कि भारत कैसे भी आके ले, तो फिर हम इसको बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग्स अपने पूरे पाकिस्तान में लगाएंगे कि हमारे नकवी साहब ने क्या दिया, सूर्य कुमार यादव को ट्रॉफी दिया। मतलब भारत को इतना बेवकूफ समझते हो क्या? बार बार ये बात बोली जाती है, बाप हैं हम तुम्हारे, और हमको पता है कि कैसे आपके साथ ट्रीट करना और डील करना। तो कल वही हुआ। दरअसल अब ये दर्शकों को समझाना बहुत जरूरी है कि क्या हुआ था। हुआ ये कि भारत जब जीतने के बाद ट्रॉफी लेने के लिए सूर्य कुमार यादव को और भारतीय टीम को बोला गया कि अब आप जाइए, आप लोग लाइन से, मतलब ये खेल का एक अपनी एक सभ्यता है कि सब लोग लाइन से खड़े रहते हैं, कप्तान खड़े रहते हैं, कप्तान खड़े रहेंगे, कप्तान खड़े होने के बाद वहां पे नाम अनाउंस होता है, वो जाते हैं, जाने के बाद अपनी बात बताने के बाद वो खड़े रहेंगे ट्रॉफी के लिए। उसके पहले मेडल्स मिलते हैं, तो मेडल्स के लिए भी लाइन से जीती हुई टीम जाती है कि खिलाड़ी लेते हैं। अब वो भी पहनाएगा कौन? तो पहनाएगा वही जो नकवी साहब हैं। तो भारतीय खिलाड़ियों ने बेइज्जती इतने स्तर तक जाके की है कि वहां पे वो खड़े हैं सामने, यहाँ बैठ के सारे खिलाड़ी फोन चला रहे हैं। अब सोचिए कि मतलब दुनिया में जब ये तस्वीर गई होगी, और ये तस्वीर जब लोगों ने देखा होगा कि एक तरफ देश भारत अडिग अपने फैसले पे कि नहीं लेना, दूसरी तरफ हाथ पकड़ के बंदा खड़ा है, बोला ले लो ना जी, ले लो यार, क्यों बेइज्जती करा रहे हो। अब मैदान में बंदा खड़ा है कि ले लो ले लो ले लो, और भारत कह रहा नहीं लेंगे। भारत सूर्य कुमार यादव
पूरे इंडिया को प्रेजेंट कर रहे थे। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी की वो ट्वीट जी बिल्कुल इस बात को बता रही है कि किस तरीके से भारत अपने फैसले पर पाकिस्तान के साथ अडिग है कि नहीं, हमने जो कह दिया है वो कह दिया है। जब तक आप उस रास्ते से अलग नहीं होंगे, वो खेल का मैदान हो या वो युद्ध का मैदान हो या दुनिया के किसी भी देश में, जब हम भारतीय अपना जाएगा और आपको लेकर के जब वहां पे बात होगी, जैसे एस जयशंकर ने भी किया था, हाँ। तो आपको हमें कैसे करना है, वो भारतीय टीम ने खेल के मैदान से भी एक संदेश दे दिया और सूर्य कुमार यादव ने साफ संदेश दे दिया कि भाई नहीं लेना मतलब नहीं लेना। और इससे पहले जब पहला एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया का मैच होना था, देश में बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। देश में ये हो गया था कि नहीं होने देना चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर अभी हुआ है, और विपक्ष ने तो बहुत तांडव किया था कि इस मैच से हमारे जवानों का क्या होगा, ऑपरेशन सिंदूर में जो औरतें विधवा हुई है, ये उनको कैसी श्रद्धांजलि तुम दे रहे हो। तो ऑपरेशन सिंदूर किस बात का है? अभी कुछ दिनों पहले रगों में हमारी सिंदूर का बोला गया है, और अब आप जाके वहां मैच खेल रहे हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए। तो इस बात पे तब बीजेपी ने कोई नहीं किया था, लेकिन कल रात पीएम मोदी के उस ट्वीट ने ऑपरेशन सिंदूर ऑन द फील्ड, और जिस तरीके से उन्होंने भारतीय क्रिकेटर्स को बधाई दी, उसने सबका दिल जीत लिया कि हाँ भैया, एक और ऑपरेशन सिंदूर हमने कर दिया और करारी हाथ फिर से दे दिया है अपने दुश्मन देश पाकिस्तान को, और दिखा दिया है कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। लेकिन शायद योगेश फिर भी पाकिस्तान को इतनी लताड़ सहने के बाद भी उसको आदत हो गई है शायद बेइज्जती सहन करने की। उसने बना लिया अपने आप को कि मुझे आप मारते रहो जी, और मैं फिर अपना कपड़ा पहन के, मुझे अपना चोट नहीं दिखाना, फिर नए कपड़े में निकल जाना बाहर में जाना, तो बहुत अच्छा। हार तो हार, लेकिन उसके बाद अपना बढ़ावा देना है कि देखिए हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया इंडिया को। और बल्कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, सारा आतंकवाद का घर उजड़ गया था। जो मोस्ट वहां पर आतंकवाद थे, उन्होंने ये भी बोल दिया था कि जो ये हुआ है हमला, इसमें काश मैं भी मर जाता, क्योंकि मेरी आधी से ज्यादा मसूर अजहर की मैं शायद बात कर रही हूं। दर्शकों को ये भी बात बतानी जरूरी है कि कल सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है, और ये शुरू के प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस था उनका और जो अंतिम था एशिया कप का, दोनों में उन्होंने पाकिस्तान को, देखो अब लड़ने के लिए वो खेल है ना, खेल को खेल के भावना से देखना चाहिए। अब वहां पे कोई देश है जिसके साथ आपको जैसे सवाल था कि नहीं खेलना चाहिए, तो उस पे भारत ने अपनी बात रखी, क्यों खेल रहा है, क्योंकि आप कुछ ऐसे मुकाबले हैं जहां पे आपको खेलना पड़ेगा। अब ऐसा एक दिवसीय मतलब एक दोनों देशों के बीच में नहीं खेला जा रहा है, एक ऐसा मंच है जहां पे पूरा बड़ा मुकाबला हो रहा है, इसलिए खेला जा रहा है, और उसमें आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार अलग करेंगे तो दिक्कत होगी। सूर्य कुमार यादव ने जब कल ये बात बोला कि देखो हम मैच जीत गए, चैंपियन बन गए, लेकिन इस पूरे मुकाबले में जो मुझे मैच फीस मिली है पर मैच के हिसाब से, वो ऑपरेशन सिंदूर के उन जवानों को मैं दे रहा हूं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में जाके किया था। अब ये जो बात उन्होंने बोली है, फिर ये विवाद लेगा, फिर पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं या नकवी जैसे जो चेयरमैन है, ऐसे जो बड़े लोग हैं, फिर रोना शुरू करेंगे, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने अपने शब्दों के हिसाब से, अपने कामों के हिसाब से उन्होंने शुरू से करना शुरू कर दिया था। हाथ नहीं मिलाया, हाथ नहीं मिलाने के बाद मतलब लगातार इग्नोर करना, नजरअंदाज करना, मैदान पे बेइज्जती तो लगती है भाई साहब, आप मेरे से नहीं मिला रहे, और उसके बाद ऐसी सब बातें कर देना। उसने ये भी बोल दिया, बोला खेल भावना से ऊपर कुछ नहीं होता, वो बात सही है, लेकिन कुछ चीजें पर्सनल भी होती है, और इसीलिए ये बेइज्जती जो नकवी साहब की हुई है, पूरे पाकिस्तान की हुई है, ये दुनिया में एक मैसेज और भी दे रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर, जो मोदी बार बार कहते हैं ना कि चल रहा है, वो चल ही रहा है, क्योंकि मैदान में दिखा कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, तभी इस तरीके से सारा ट्रीट किया गया पाकिस्तान के साथ। अब वो खेल के हिसाब से किया गया। तो कुल मिला के भारत जीता, और कल जो भारतीय टीम ने बेइज्जती की है ना पाकिस्तान की, वो अब कई दिनों तक सुर्खियों में रहने वाला है। पहले हारा है, वो तो बेइज्जती है ही, वो तो बार बार हारता है और उसकी आदत हो गई है, और सारे के सारे एशिया कप के मैच हारा है। हाँ, तीनों बिल्कुल लगातार एकदम सीक्वेंस में हराया, और हर बार इंडिया ने ऐसे हराया है कि पाकिस्तान को जीत का एक भी मौका नहीं दिया है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत है ना, भारत को पता है, भारत जहां रहेगा वहां आप जीत जाएंगे, संभव नहीं है। और वो भी उससे भी बड़ी बात बता रहे हैं, सारे नए प्लेयर हैं। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने ये चीज बोली थी कि इस बार तो हम अच्छी शिकस्त देंगे, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज नहीं है इस बार, तो इस बार हमारे लिए जीत आसान होगी। मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान के लिए भारत का यशस्वी जायसवाल है ना, अभी वो नया क्रिकेटर है, वो अकेले काफी है। अभिषेक शर्मा अकेले इन लोगों की होश उड़ा दिया था। कल हार्दिक पांड्या ने नहीं खेला था, तो पाकिस्तान को बड़ा प्लस पॉइंट मिल गया था। खुश था वो कि, लेकिन देखो ना, हार्दिक पांड्या नहीं है मैदान में, तो बस लेकिन आप समझिए कि हार्दिक पांड्या का बहुत अनुभव है। शिवम दुबे ने आपको ऐसे बांध के रख दिया था शुरुआती ओवरों में कि आपसे रन नहीं बन रहे थे,
तो वो कहने का मतलब यही, आप समझ जाइए कि भारत का बच्चा अगर एक बच्चा भी खड़ा हो जाएगा तो आप उसके सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो पाकिस्तान को ये जो हार है एशिया कप की, अब ये सालों तक याद रहेगी। और जिस हिसाब से हमारे इंडियन क्रिकेटर्स ने वो ट्रॉफी लेने से मना किया है, उसको तो देखकर इंडियन फैंस बहुत ही ज्यादा मजे में है। और वहीं पाकिस्तानी फैंस हर बार की तरह रो रहे हैं, फिर से टीवी फूट रहे हैं। उनका हर बार का होता है ये सिर्फ फुटेज लेने के लिए। और पाकिस्तानी मीडिया तो पता नहीं किस किस तरीके की योगेश बातें बना रहा है। फिलहाल अब इस डिस्कशन को यहीं खत्म करते हैं। ऐसी तमाम चीजों को देखने के लिए बने रहिए वीके न्यूज में। फिलहाल यहीं तक।